अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री के आज के टॉपिक रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स के साथ आज हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन, इसके कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे और लास्ट में हम देखेंगे मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट के बारे में कि मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट क्या होता है। आइए चलते हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप की डेफिनेशन के चलते। रिलेटिव का मतलब होता है रिलेशन, यानी एक चीज़ का किसी दूसरे चीज़ के साथ जब ताल्लुक बनाया जाता है या कंपेयर किया जाता है तो उसे हम नाम देते हैं रिलेटिव। अबंडेंस का मतलब होता है कसरत से पाया जाना, ज़्यादा पाया जाना। ऑफ आइसोटोप यानी एक हमारे पास सैंपल है, उसके अंदर एक एटम के डिफरेंट आइसोटोप्स मौजूद हैं। उनमें से हम देखेंगे कौन सा आइसोटोप मिकदार में ज़्यादा है, कौन सा आइसोटोप मिकदार में कम है। इसको नाम देंगे रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप का। इसकी डेफिनेशन क्या है? द परसेंट natural occurrence of different isotopes of an element is called relative abundance of isotope। जैसे मैंने बताया कि एक सैंपल में किसकी परसेंटेज कुदरती तौर पर ज्यादा है, किसकी कम है, इसको नाम देंगे रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप का। इसके बाद हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि जो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स है उसकी क्या क्या खसूसियात हैं। पहली इसकी खसूसियत ये है कि जो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप होती है ये एक कुदरती फिनोमेना है, ये नेचुरली ऐसा होता है। हम किसी की खुद से कम या ज़्यादा मिकदार नहीं कर सकते। हमें एक सैंपल अगर मिलता है तो उसमें एक एलिमेंट की अबंडेंस जो है वो कुदरती तौर पर ज़्यादा होगी, दूसरे की कम होगी। तो आइसोटोप ऑफ ऑल एलिमेंट हैव देयर ओन नेचुरल अबंडेंस। जितने भी आइसोटोप्स हैं, एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप हैं, उनकी एक अपनी कुदरती तौर पर नेचुरली अबंडेंस होती है। सेकंड है कि मैस ऑफ आइसोटोप डिटरमाइंड बाय मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। हम कैसे, एक हमारे पास अगर एक सैंपल है उसके अंदर एक एटम के डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, तो अगर हम ये पता चलाना चाहते हैं कि किसकी परसेंटेज जो है वो ज़्यादा है, रिलेटिव अबंडेंस जो है वो ज़्यादा है, हम वो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री से पढ़ सकते हैं। हम उसको मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की मदद से फाइंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का जो अगला टॉपिक है वो हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, तब आपको मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का पता चल जाएगा। उसके बाद कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर मोस्टली अलाइक टू मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप्स। कहता है कि जो एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो उस एलिमेंट के साथ ज़्यादा अटैच होगी, ज़्यादा मिलती जुलती होगी जिसकी परसेंटेज या जिसकी अबंडेंस ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटियम और एक होता है ट्रिटियम। तो जब हम हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे तो हाइड्रोजन की ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है वो प्रोटियम वाले आइसोटोप के साथ मिलती जुलती होगी। क्यों मिलती जुलती होंगी? क्योंकि इसकी परसेंटेज जो है वो मैक्सिमम है 99.9%, ऑलमोस्ट 100% जो है वो ये वाला आइसोटोप पाया जाता है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी हाइड्रोजन की वो इसके साथ मिलती जुलती होगी, इनके साथ रिलेटिवली कम मिलती जुलती होगी। तो कार्बन के, आपको पता है कार्बन के भी आइसोटोप होते हैं। कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, उनमें से एक ही परसेंटेज जो है वो कार्बन जो 12 आइसोटोप है उसकी 98.9 होती है। कार्बन 13 वाले की जस्ट 1.10% होती है। तो ये उनकी एग्जांपल आ गई। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा आइसोटोप्स की हम परसेंटेज अबंडेंस जो है वो पढ़ चुके हैं। इसके बाद आ जाता है कि जो रिलेटिव अबंडेंस है आइसोटोप्स की, उनके कुछ फैक्ट्स हैं। उनमें से सबसे पहला फैक्ट ये है कि जो रिलेटिव अबंडेंस होती है आइसोटोप की, उन के लिहाज से कि ऐसा आइसोटोप जो होते हैं वो जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं वो होते हैं 280 आइसोटोप ऐसे होते हैं जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। तो फैक्ट्स में हम देखेंगे कि सबसे पहले है कि जो आइसोटोप होते हैं नेचुरली 280 आइसोटोप जो होते हैं वो पाए जाते हैं। 280 में से 154 आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जिनका जिनका मैस नंबर जो होता है वो इवन होता है। 280 आइसोटोप ऐसे होते हैं जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। उनमें से 40 आइसोटोप ऐसे होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव का क्या मतलब है? ऐसे एलिमेंट्स जो अपने अंदर से रेडिएशन से निकालते हैं, शुआएं निकालते हैं, कुदरती तौर पे उनको रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का नाम दिया जाता है। इसके अलावा आगे हम चलते हैं तो जैसा कि हम पहले जानते हैं कि आइसोटोप में प्रोटॉन का नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर
सेम होता है लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होता है, तो हम न्यूट्रॉन का नंबर में चेंजेस ला के किसी भी एटम के आइसोटोप प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो इस प्रोसेस को आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन का नाम दिया जाता है। इसकी मदद से तकरीबन 300 ऐसे आइसोटोप जनरेट करवाए जा चुके हैं जो कि अनस्टेबल हैं। इसके बाद आ जाता है ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो ऑड है, वो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है या 9 है, उनके मैक्सिमम 2 आइसोटोप स्टेबल हो सकते हैं। यानी ऐसे आइसोटोप जिनका एटॉमिक नंबर 1, 3, 5 ऑड होगा, उनके मैक्सिमम 2 स्टेबल आइसोटोप हो सकते हैं। और ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर इवन होगा 2, 4, 6 एंड सो ऑन, उनके मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप जो होंगे वो स्टेबल हो सकते हैं। उसके बाद है ऐसे आइसोटोप जो 4 के पहाड़े पर या 4 के पहाड़े पर या 4 के पहाड़े पर आते हैं, वो भी इस अर्थ क्रस्ट का 50% बनाते हैं। उनकी भी मैक्सिमम परसेंटेज होती है वो पाई जाती है। जैसे ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन को देखें तो ये सारे के सारे इनके एटॉमिक मैसेज जो हैं वो 4 के मल्टीपल अप पर आ रहे हैं। तो ये वाले जो आइसोटोप होते हैं ये अर्थ क्रस्ट का 50% बनाते हैं। और लास्ट पे रह गया जो हमने शुरू में भी पढ़ा था कि आइसोटोप जो होते हैं 280 आइसोटोप होते हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं। उनमें से 154 आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो होता है, मास नंबर जो होता है वो इवन होता है, और बाकी जो आइसोटोप रह जाते हैं उनका मास नंबर जो होता है वो ऑड होता है। लास्ट पे हमारा पास एक छोटी सी टर्म है, उसको कहते हैं मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। मोनो का मतलब होता है 1, आइसोटोपिक एलिमेंट, एलिमेंट के आइसोटोप। यानी ये कुछ ऐसे एलिमेंट भी हमारे पास होते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ एक खुद ही वो आइसोटोप होते हैं। दोज एलिमेंट दैट हैव ओनली 1 आइसोटोप इज कॉल्ड मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। यानी ऐसे एलिमेंट जिनका सिर्फ एक आइसोटोप हो उन्हें मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल आर्सेनिक आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। तो ये ऐसे आइसोटोप हैं जो बजाते खुद ही वो आइसोटोप होते हैं, यानी उनका सिर्फ एक ही आइसोटोप होता है, इन्हें मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट का नाम दिया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर की आपको काफ़ी हद तक समझ लगी होगी। इस टॉपिक के रिलेटेड या केमिस्ट्री के किसी और टॉपिक के रिलेटेड आपका अगर कोई क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।